बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक करने जा रहा है। यह मिस्टेक इतनी भयानक होगी कि शायद अमेरिका के अंदर बगावत शुरू हो जाए, अवाम सड़कों पर आ जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए, क्योंकि इसके असरात बहुत बुरे हैं। देखिए, ट्रंप ने फौज को ऑर्डर जारी कर दिया है कि 48 घंटों के अंदर अंदर अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट्स उड़ा दो। अब इनमें से चंद घंटे बाकी हैं। अब ये ज़हन में रखिएगा कि इस पर जो ईरान के सुप्रीम लीडर का ऑर्डर आया है और ईरान की फौज ने स्टेटमेंट दी है और उन्होंने जो ऐलान किया है वो इतना भयानक है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे पावर प्लांट्स को हिट किया तो उन्होंने अपनी फौज को ऑर्डर जारी कर दिया है कि आपकी उंगलियां बटन पर रहें, ट्रिगर पर रहें। जैसे ही आपको न्यूज़ मिले कि हिट हो गया है, दो काम आपने करने हैं। फौरी तौर पर अपनाए हॉर्मस कंप्लीटली शट डाउन कर दें। अभी आपको पता है अपनाए हॉर्मस से तेल आता है और कुछ पैसे देकर कंपनीज आ रही, कुछ नहीं। 100% उन्होंने कंप्लीटली शट डाउन करें और तब तक ओपन नहीं करना जब तक हमारे पावर प्लांट्स का पूरा नुकसान कंप्लीट नहीं हो सकता या उसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने अटैक कर दिया ईरान के पावर प्लांट पर तो उसको रिपेयर करते करते ठीक होते 1.5-2 साल लगेंगे, तो खेल खत्म। 2 साल तक तो आप तेल की कीमतें भूल जाए ना, फिर नीचे आएंगी। फिर जो खाना जंगी होगी, अमेरिका में महंगाई होगी, वर्ल्ड पूरे में होगी, वो तो अब आप भूल जाए एक चीज। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने उंगलियां रखनी है बटन पर, ट्रिगर पर। जैसे ये हो फौरी तौर पर इसराइल की बिजली उड़ा दें, इसराइल को अंधेरे में डुबो दें। पूरे का पूरा मुल्क अंधेरे में चले जाना चाहिए, डार्क हो जाना चाहिए और ब्लैकआउट हो जाए पूरे का। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उड़ा दें। और उसके बाद कहा कि अमेरिका की जितनी कंपनीज हैं और शेयर होल्डर्स, अमेरिका की कंपनी शेयर होल्डर्स, जहां जहां पूरे रीजन के अंदर उनके ऑफिसेज हैं, सबको उड़ा दें। ये ना देखिए कंपनी कौन सी है, क्या है, सब कुछ उड़ा दें। एक चीज। उसके बाद कहा कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने अमेरिका को फौजी अड्डे दिए, उन सब के पावर प्लांट उड़ा दें और वहां सबकी बिजली मुनक़ता कर दें। अब आप अंदाजा करें कि ये इतनी बड़ी जंग हो जाएगी, इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाएगी कि बिजली चली जाएगी, पानी बंद हो जाएगा, पूरे का पूरा वर्ल्ड स्टेक पर चला जाएगा इस एक पागल शख्स के अटैक की वजह से। ये शख्स कहता है मुझे नोबेल प्राइज के लिए नामजद करो। दुनिया का बदतरीन शख्स, बदतरीन जिसे कहते हैं वो ये है। बदतरीन अमेरिका का प्रेसिडेंट ये है। अमेरिका की तारीख का बदतरीन नमूना कोई शख्स है और ये है। वो पागलपन की इंतहा है। भाई ठीक है, तेरी वीडियोस पड़ी होंगी इजराइल के पास या किसी के पास, लेकिन इतना भी क्या कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को आप तबाह करें। आपको पता अगर ये हो गया तो उसके बाद तेल की कीमतें शायद ही कभी जिंदगी में ठीक नहीं होंगी। यानी आप 4-5 साल तक तो भूल ही जाए ना, उसके बाद वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा, ग्लोबल रिसेशन आ जाएगा, करोड़ों लोग सड़कों पर होंगे। अमेरिका के अंदर अपनी रियासत से उनकी बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर तेल की कीमतें कभी भी ठीक नहीं होंगी। सोचें, अगर पावर प्लांट्स तबाह है, ऑयल रिफाइनरीज तबाह होना शुरू हो जाएगी, बिजली जाना शुरू हो जाएगी, निज़ाम धर्म भरम हो गया। इस दुनिया में फिर जीने से बेहतर है कि इंसान ये तमन्ना करेगा कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। ये अब हालात होने के लिए जा रहे हैं और ईरान ने अब तक जो किया है वो आप सबके सामने है। देखिए, इस सारी सूरत हाल में आप इस बात को समझें कि इस वक्त इजराइल अपसेट है बहुत ज़्यादा। डिमोना में जो हुआ है, डिमोना में जो अटैक हुआ है, उसमें जो 2 अटैक हुए और दोनों नहीं रुके, उसने ये बता दिया है कि अब खित्ते में कहीं भी अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ईरान ने जो टारगेट रखे हैं वो ईरान उन टारगेट्स को अचीव करेगा। तो पहली बात अब आप ये ज़हन में रख लें। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पैदा हो गया है कि अब रीजन अंधेरे में डूबने वाला है, पूरे का पूरा खित्ता अंधेरे में जाने वाला है और इसका जिम्मेदार जाहिर सी बात है अमेरिका है। आप अगले को छेड़ेंगे तो वो फिर अटैक करते हैं। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अमेरिका को अब खैरबाद कह दिया जाए। इसके अलावा देखिए कोई रास्ता नहीं है। देखिए, पहले उन्होंने ये शर्त कभी भी नहीं रखी थी। पहले वो कहते थे आपने हम पर अटैक किया, हम फलानी जगह पर आप पर अटैक कर देंगे। अब अगले की बिजली बंद करने जा रहे हैं, अब पावर प्लांट तबाह करने जा रहे हैं। आप सोचें
वो आपका कोई पावर प्लांट छोड़ेगा इस खित्ते का? अमेरिका की उन्होंने कहा हर कंपनी को हिट करेंगे, चाहे वो कार बनाने वाली कंपनी हो, आईटी कंपनी हो या कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ना। बताएं फिर उसके बाद ये अमेरिका ने क्या करना है। यानी वो ट्रंप एक ऐसी सूरत हाल में लेकर आ रहा है कि जहां पर एक बड़ी तबाही सामने आ रही है, बहुत बड़ी तबाही सामने आने वाली है, और ऐसी तबाही सामने आने वाली है जिसका तस्वुर हमने आज से पहले कभी भी नहीं किया। यानी अब उसके बाद देखिए पूरी तरह स्टॉक मार्केट ने क्रैश होना, वर्ल्ड पूरा क्रैश होगा। ये तेल की कीमतें आपको बड़ी आसानी के साथ $200-250 बैरल तक ले जाएंगी। यानी आप अंदाज़ा करें कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सिर्फ अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान में तेल की कीमत 1000-1500 हो जाए, या दुनिया के अंदर $200-250 बैरल पर चला जाए। क्या दुनिया अफोर्ड कर सकती है? आप बताइए। आपको पता है कि वर्ल्ड कप की मौजूदा सूरत हाल है फुटबॉल का, कि उन्होंने एयरलाइंस की टिकटें बुक करवानी थी और उनकी कीमत डबल ट्रिपल हो चुकी हुई है। इवन कि आप अंदाज़ा करें अमेरिका में कोई मसला नहीं है, फ्लाइट्स वहाँ आ रही हैं, जा रही हैं। अब यहाँ तक अगर मसला होगा तो उसके बाद सूरत हाल ज़्यादा खतरनाक होगी कि बुकिंग कैंसिल हो रही हैं, चीज़ें। एशिया और मिडल ईस्ट से तो कोई जा ही नहीं रहा, और इस जंग का किसी को पता नहीं है क्या होगा। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। ईरान के मिसाइल इस वक्त आपसे नहीं रुक पा रहे, आप इस बात को एडमिट कर चुके हैं। ईरान के मिसाइलों में अब वो चीज़ें हैं। देखिए इस वक्त हुआ क्या है कि F-35 अमेरिका का ईरान में आया, उसको हिट किया। F-16 3 आए, इजराइल के तीनों हिट कर दिए। आज F-15 भी हिट कर दिया है। तो जब आपने इतने बड़े पैमाने पर हिट करे हैं तो पता ये चला है कि अब F-35 की लिमिटेड परवाजें होंगी ईरान के अंदर। उन्होंने उनके जो ऑपरेशन है उसको लिमिटेड कर दिया है कि ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है कि कहीं हमारे तैयारे उनके कब्ज़े में, पायलट्स में चले जाए। तो बेहतर ये है कि हम ये लड़ाई को यहीं पर फ़िलहाल कम करें। अगर इतना बड़ा मामला है, अब ये सारी सूरत हाल है, तो आप बताएं आपको इस पागलपन की क्या ज़रूरत है? यानी आप ये अंदाज़ा करें कि उन्होंने कहा है कि अगर आप अटैक करेंगे तो हम पानी, जो प्लांट इन्होंने लगाए हुए हैं, पानी का प्लांट, अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना ज़्यादा सेंसिटिव है पानी का प्लांट। यानी गल्फ कंट्रीज तो पानी पीते ही इसलिए हैं कि उनका पानी नमक वाला होता है, उसको फिल्टर करते हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये तो बड़ी ख़तरनाक है। और अमेरिका के अटैक करते समय उन्होंने कहा है कि आप तैयार हैं, आपने उसी वक्त अटैक कर देना, उसका वेट भी नहीं करना। वेट से मुराद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मिनट आप वेट करेंगे, 20-30 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले वो देखेंगे, नुकसान का अंदाज़ा लगाएंगे कितना है, उसके बाद वो अटैक कर देंगे। अब बताएं कि इसके बाद की जो सूरत हाल है वो कितनी ख़तरनाक होगी। ठीक है, आप मिलिट्री साइड पर अटैक करें, वो आप पर अटैक करें, लेकिन ये जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है, देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि कतर ये कह रहा है कि अब डिप्लोमेसी को भी साथ लेकर चलना है, और वो कह रहे हैं कि ईरान के जो एयर स्ट्राइक हैं ये अब बढ़ते जा रहे हैं, हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि हम फोकस कर रहे हैं कि डिफेंड करें अपने मुल्क को, और इस सूरत हाल के अंदर हम किसी तरह की अब कोई मेडिएशन का रोल भी प्ले नहीं कर पा रहे। ये बात अब आप ध्यान में रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि मेडिएशन तो तब होती है ना जब कोई फरीक राज़ी हो जंग के लिए, या कोई ऐसी सूरत हाल ना कोई जंग के लिए राज़ी है। इवन कि अमेरिका ने जो अब 6 शराइत रखी हैं वो इतनी भोंडी शराइत हैं कि ईरान ने उनमें से एक शर्त को भी नहीं माना। तो आप बताएं, जब एक शर्त को भी नहीं माना, आपने क्या जंग करनी? तो अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अब इसके बाद तो शायद वो जो अब तक लिहाज हो रहा था वो सारे लिहाज ख़त्म हो जाएंगे। बताएं, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तबाह होगा, ये जो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल रिफाइनरीज और ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं एक दफ़ा तबाह हो जाते हैं, इनको रिपेयर होते हैं, इनको रीबिल्ड करते साल लग जाते हैं। यानी अगर ये वाकई तबाह हो गए सारा कुछ, और बिजली के प्लांट चले गए, सब कुछ हो गया, तो आप ये समझें कि तकरीबन अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात पैदा होंगे वो इतने ज़्यादा भयानक होंगे, इतने ज़्यादा भयानक होंगे कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पूरे वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। सो अब पूरा वर्ल्ड इस वक्त जो तबाही का शिकार होने वाला है, अब आप बताएं कि कैसे मैनेज करेंगे? अमेरिका को कोई रोक क्यों नहीं रहा? सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका के अड्डे ख़त्म कर दिए जाएं तो सारी की सारी लड़ाई ख़त्म हो जाए। यानी असल मसला यहाँ पर ख़त्म ही हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। अब अमेरिका ये कह रहा है कि जी वो, मैं देखिए खुद तो इनके पास, इनको चाहिए था कि अपनी नेवी भेजते और जाकर अपना हॉर्मस को खुलवाते, ईरान से लड़ाई करते, पता चल जाता कौन ताकतवर है, बात खत्म हो जाती।
लेकिन आप जब नेवी नहीं भेज रहे अपनी, आप डर फोक हो गए हैं, आप बुज़दिल, आप पीछे बैठे हुए हैं, आप दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं नेटो नहीं आ रही, कोई भी लड़ने को तैयार नहीं, तो बताएं फिर बाकी मामला क्या होंगे। अब ये ज़हन में रखिएगा, एक गलती ट्रम्प की, ये सिर्फ एक गलती होगी, ये गलती साल तक याद रहेगी और ये बड़ी तबाहकुन होगी। यानी ये वो गलती होगी कि जिसका तसव्वुर हमने कभी भी नहीं किया होगा। इतनी भयानक गलती होने वाली है। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि क्या मामला है, क्या सूरत हाल है। बस ये एक चीज़ समझ लें, अगर ये तबाही हुई तो ये पूरे वर्ल्ड को अपनी लपेट में ले लेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।